हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 11 कॉमर्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो कि है अकाउंट्स, जिसमें कि आज हम लोग बात करेंगे एक पक्षीय अशुद्धियाँ एवं उनके संशोधन के बारे में। तो चलिए देर किस बात की, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, जब हम लोग बात करते हैं एक पक्षीय अशुद्धियाँ यानी कि सिंगल साइडेड एरर के सुधार की यानी कि संशोधन की, तो यहाँ पर सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है वो ये आती है कि ये जो अशुद्धियाँ हैं, ये जो गलतियाँ हैं, ये हमें पता कब चली हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है कि ये अशुद्धियाँ हमें पता कब चली हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है दिमाग में। ठीक, तो अब ये पता कब चली हैं, इसके लिए ये दो चीज़ें, दो कंडीशंस आपके सामने हो सकती हैं। अब वो कंडीशंस क्या हैं? एक तो सबसे पहला ये है कि ये हमें तलपट बनाने के पहले पता चली हों। ठीक है, तलपट बनाने के पहले, या फिर आप कह सकते हैं खाते बंद होने के पहले, यानी कि जो पुस्तकें हैं हमारी वो बंद होने के पहले पता चली हों। ठीक है, तलपट बनाने के पहले, या फिर आप कहिए खाते बंद करने के पहले पता चली हो। दूसरा क्या कि तलपट बन गया हो, यानी कि तलपट बनाने के बाद हमें ये अशुद्धियों का पता चला हो। तलपट बनाने के बाद, या फिर आप कह सकते हैं कि पुस्तकें बंद करने के बाद, यानी कि हमारा पूरा अकाउंट जो है वो बंद हो चुका है और उसके बाद हमें पता चला कि ये जो है अशुद्धियाँ हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो प्रकार की कंडीशंस हमारे सामने आती हैं एक पक्षीय अशुद्धियों के संशोधन के टाइम पे। कि कब हमें पता चली हैं, तो पहला, या तो तलपट अभी नहीं बना है, अभी हमारे खाते बंद नहीं हुए हैं, उस टाइम पे हमें उन अशुद्धियों का जो है वो ज्ञान हो गया। और दूसरा क्या है कि हमें तलपट बनाने के बाद पता चला है, और यानी या फिर आप कह सकते हैं कि हमारा पूरा जो पुस्तक है, पूरा जो बुक है वो हमने क्लोज़ कर दिया है इस साल का, तब हमें पता चली है। तो ये दो कंडीशन हमारे सामने आती हैं। अब इन दोनों कंडीशंस में जो हमारी अशुद्धियाँ हैं उनका संशोधन जो है वो अलग अलग तरीके से होता है। कैसे? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तलपट बनाने के पहले अगर हमें अशुद्धियों का पता चलता है, तो इस कंडीशन में जो संशोधन होगा, ठीक है, जो संशोधन होगा, इसका रेक्टिफिकेशन होगा, वो कैसे होगा? वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट लिखना होगा हम लोग को। ठीक है, एक सिंगल स्टेटमेंट उस अशुद्धि के बारे में लिखना होगा। कहाँ लिखेंगे? उस खाते में लिखेंगे जिस खाते में ये अशुद्धि हुई है। जैसे परचेस अकाउंट में अगर कोई अशुद्धि हुई है कुछ भी लिखने में, तो परचेस अकाउंट जहां हमने बनाया है उस अकाउंट में जिस भी साइड में हमें अमाउंट लिखना होगा, वो तो हमारी अशुद्धि पर डिपेंड करता है, जिस भी साइड में हमें उस अशुद्धि को सही करना है वहाँ पर एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिख करके उस अशुद्धि को हम लोग क्या करेंगे? संशोधित कर देंगे, यानी कि उस अशुद्धि का सुधार कर देंगे। यहाँ पे कोई भी जनरल एंट्री नहीं होगी, यहाँ पर एक सिंगल स्टेटमेंट लिखना होगा। कहाँ लिखना होगा? उस खाते में जहाँ पर ये अशुद्धि हुई है। ठीक, ये हो गया खाते बंद करने के पहले अगर हमें पता चल रही हैं तो। दूसरा है तलपट बनाने के बाद, यानी कि पुस्तकें बंद करने के बाद। तो इस कंडीशन में आप जब तलपट पढ़ी हैं तो आपको पता चला होगा कि जब हम लोग तलपट बनाते हैं उस कंडीशन में कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा तलपट मैच नहीं करता है। तो और हमने बहुत जगहों पर खोजा होता है कि बहुत तरीके से हम लोग ढूंढते हैं कि कहाँ अशुद्धि हुई है, हमें पता चल जाए, फिर भी अगर हमें अशुद्धि का पता नहीं चलता है, उस कंडीशन में तलपट को मिलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सस्पेंस अकाउंट यानी कि उचंत खाता खोलते हैं। ठीक है, और फिर बाद में अपना तलपट मिला देते हैं। तो उसके लिए जो उचंत खाता आपने खोला था, जो कि सस्पेंस अकाउंट आपने खोला था, तो अब क्योंकि अब वो अशुद्धि हमें पता चल गई है कि हमारा गलती कहाँ पर हो रहा था, किस वजह से हमारा तलपट मैच नहीं करा था। तो इसके लिए अब अगर हमें सुधार करना है उस गलती का, तो क्योंकि उचंत खाता खुल गया है वहाँ पर तलपट पे, तो इसको बंद करना पड़ेगा। ठीक है, और जो हमारी अशुद्धि हुई है उसको सही करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना होता है कि उचंत खाते की मदद से, ठीक है, तलपट बनाने के बाद अगर हमें कोई अशुद्धि पता चल रही है और उचंत खाता खुला हुआ है, तो उस कंडीशन में उचंत खाते की मदद से हम लोग को एक क्या करनी होती है? जर्नल एंट्री पास करनी होती है। ठीक है, एक जर्नल एंट्री पास करनी होती है। अब ये कैसे ये जर्नल एंट्री पास होती है, उसके लिए हम लोग अभी बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि तलपट बनाने के पहले, यानी कि खाते बंद करने के पहले अगर हमें अशुद्धियों का पता चल रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग इसका संशोधन कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा छोटे से कुछ न्यूमेरिकल्स, या फिर आप कह सकते हैं कुछ अशुद्धियों को लिया हुआ है,
जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि एक लेखपाल को पुस्तकें बंद करने से पूर्व निम्नलिखित त्रुटियां ज्ञात हुई, बताइए वह इसका संशोधन कैसे करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि उसको पुस्तकें बंद करने के पहले ये गलतियाँ प्राप्त जो है वो मिली हैं। तो आपको ये समझ जाना है कि पुस्तकें बंद करने के पहले ये गलतियाँ मिली हैं, यानी कि आपको यहाँ पर एक सिंगल स्टेटमेंट लिखना है जिस भी खाते में गलती हुई है उस खाते में। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक अशुद्धि को देखते हुए चलेंगे और इससे रिलेटेड जो हमारी एंट्रीज़ है मतलब जो भी संशोधन है वो करते चलेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर कुछ जो है 6-7 अकाउंट ओपन किए हुए हैं। ठीक है, अब आप सोच होंगे ये अकाउंट क्यों ओपन है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि जिस खाते में अशुद्धि है उस खाते में हमें वो चीज़ें सही करनी होंगी। अब जब आप व्यापार में हैं तो व्यापार में जिस भी बुक में जहाँ पे जो अकाउंट होगा उस अकाउंट में जा करके आप वहाँ पर स्टेटमेंट लिख के सही कर देंगे। बट यहाँ पे तो आप व्यापार में नहीं है, अभी तो आप पढ़ रहे हैं, तो आपको वो अकाउंट अलग से तैयार करके दिखाना पड़ेगा, वो खाता अलग से बना करके दिखाना होगा और उस खाते में उस गलती को जो है वो संशोधित करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक क्रय पुस्तक का योग 720 रुपये से कम लगाया गया, यानी कि गलती कहाँ हुई है, क्रय पुस्तक में हुई है, इसलिए हमने परचेस अकाउंट खोला। विक्रय पुस्तक का योग अधिक लगाया गया, गलती कहाँ हुई है, विक्रय पुस्तक में, तो हमने सेल्स अकाउंट खोल दिया। इसी तरीके से विक्रय वापसी पुस्तक का योग कम अधिक है, तो विक्रय वापसी पुस्तक में गलती है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट। क्रय वापसी पुस्तक का योग जो है वो कम लगाया गया, इसमें गलती है तो परचेस रिटर्न अकाउंट। मशीनरी पर अप्लिखित हरास का 2000 हरास खाता में नहीं दिखाया गया, यानी कि डेप्रिसिएशन अकाउंट में गलती हुई है, इसलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन करेंगे। केशव को 8400 का माल उधार बेचा गया, जिसका लेखा विक्रय पुस्तक में सही किया गया, किंतु केशव के खाते में 4800 लिखा गया, यानी कि सेल्स अकाउंट में तो सही लिखा गया लेकिन जो है गलती कहाँ हुई, केशव के खाते में गलत अमाउंट लिखा गया, इसलिए केशव का खाता ओपन किए हैं। और लास्ट है रोकड़ पुस्तक के बट्टा स्तंभ के डेबिट पक्ष का जो योग है वो 120 और क्रेडिट पक्ष के बट्टा स्तंभ का योग जो है वो 90 रुपये बट्टा खाता में नहीं लिखा गया। यानी कि जब हमने कैश बुक बनाया होगा तो जो डबल साइडेड कैश बुक होती है वहाँ पर हमारा एक डिस्काउंट का भी कॉलम होता है, उसमें जो डिस्काउंट का कॉलम का डेबिट साइड का योग था और क्रेडिट साइड का योग था वो दोनों को ही डिस्काउंट अकाउंट जब हमने बनाया वहाँ पर नहीं लिखा है। तो गलती कहाँ हुई है, डिस्काउंट अकाउंट में हुई है, इसलिए हमने यहाँ पर डिस्काउंट अकाउंट जो है वो ओपन किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से अगर हमारा क्वेश्चन ऐसा कुछ दिया हुआ है कि खाते बंद करने के पहले गलतियां प्राप्त हुई हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी गलतियां हैं उसमें हम लोग देखेंगे कौन सा खाता प्रभावित हो रहा है, उस खाते का हम लोग क्या करेंगे, जो है वो अकाउंट बनाएंगे और फिर उसमें जो है स्टेटमेंट को अपने लिखेंगे। अब समझते हैं कि स्टेटमेंट को लिखना कैसे है। जैसे सबसे पहला हमारा गलती है कि क्रय पुस्तक का योग जो है वो 720 रुपये से कम लगाया गया है। गलती क्या हुई है, योग जो है वो कम लगाया गया है। ठीक है, तो इसके लिए हमने बनाया परचेस अकाउंट। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि योग जो है वो कम लगा है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि जो भी खाते में गलती है उस खाते का शेष क्या होता है, यानी कि वो खाता जो है वो डेबिट शेष प्रकट करता है या क्रेडिट शेष प्रकट करता है। यहाँ पर हम ये समझ के चल रहे हैं कि आपको ये चीज़ें पता है कि कौन से खाते का शेष जो है वो डेबिट होता है, कौन से खाते का क्रेडिट होता है, इसलिए हम यहाँ पर उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्रय पुस्तक का योग जो है वो मतलब क्रय पुस्तक का जो शेष है वो हमेशा डेबिट शेष होता है। ठीक है, यानी कि ये डेबिट साइड का जो शेष है वो प्रकट करता है। तो इसमें बोला है कि 720 से जो है इसका योग जो है वो कम लिखा है, तो जो परचेस अकाउंट है ये हमेशा डेबिट शेष जो है वो प्रकट करता है, तो यानी कि इसके और डेबिट शेष में जो है वो 720 रुपये कम दिख रहा है। तो कम दिख रहा है तो सिंपल सा है कि जो कम दिख रहा है उसे आप उसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, क्या करना है, उसको ऐड कर देना है। तो ऐड कैसे करेंगे, जिस साइड शेष प्रकट होता है जिस खाते का उसी साइड में और जो अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है वो हम लोग लिख देंगे। जैसे यहाँ पे परचेस अकाउंट है, परचेस अकाउंट का शेष जो है वो डेबिट होता है, तो डेबिट साइड में क्या करेंगे, क्योंकि कम है तो और हम लोग डेबिट साइड में और जो है 720 रुपये बढ़ा करके लिख देंगे, तो हमारा जो है वो योग जो है वो सही हो जाएगा। तो क्या करना है, सिंपल सा, यहाँ पर डेबिट में क्या यूज़ करते हैं, टू का, और कम लिखा गया, तो जब भी अमाउंट कम लिखा रहता है तो यूज़ होता है शब्द अंडर कास्टिंग। ठीक है, टू अंडर कास्टिंग ऑफ अमाउंट, बस टू अंडर कास्टिंग ऑफ अमाउंट कितना रुपीज़, तो अमाउंट कॉलम में हम लोग लिख के दिखा देंगे 720 रुपीज़, बस इतना करना है। अगर कम लगाया गया है योग तो अंडर कास्टिंग शब्द का जो है वो यूज़ होता है। ठीक, यहाँ पर दूसरा है विक्रय पुस्तक का योग 340 रुपये से अधिक लगाया गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है कि अधिक जो है
वो अमाउंट जो है वो अधिक दिखाया गया। अब किसका दिखाया गया है? विक्रय पुस्तक का। तो हमने उसके लिए सेल्स अकाउंट खोला है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि सेल्स अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो कौन सा बैलेंस शो करता है? वो डेबिट बैलेंस शो करता है या क्रेडिट? तो सेल्स अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट बैलेंस शो करता है। ठीक है, तो क्रेडिट बैलेंस जो है वो बोल रहा है कि ये 340 रुपये से अधिक है। तो अगर हमें इस यहाँ पर क्रेडिट साइड में 340 रुपये कम करना है तो हम लोग क्या करेंगे? अगर हम लोग डेबिट में 340 रुपये दिखा देंगे तो ये जो क्रेडिट में 340 रुपये अधिक दिखाया गया है वो हमारे डेबिट के 340 रुपये से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो सेल्स अकाउंट का जो बैलेंस है वो जितना दिखाना चाहिए था उतना ही दिखेगा और 340 रुपये जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमने लिखा दिया था वो क्या है? वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे हमें क्या करना है, क्योंकि अधिक अमाउंट है तो जो बैलेंस है मतलब उस अकाउंट का उसके अपोजिट साइड में एंट्री करनी होगी। तो सेल्स अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है तो हम लोग अपोजिट साइड में लिखेंगे यानी कि डेबिट साइड में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर हो जाएगा टू ओवरकास्टिंग यानी कि अधिक दिखा दिया गया। ठीक है, कम दिखाया गया है तो अंडरकास्टिंग शब्द और अधिक दिखाया गया तो ओवरकास्टिंग। तो टू ओवरकास्टिंग ऑफ अमाउंट कर देंगे। कितना रुपए? तो 340 रुपये बस। ठीक है, अगर कम है बैलेंस तो जिस साइड रहता है उसी साइड दिखाएगा, अगर अधिक दिखाया गया तो अपोजिट साइड में स्टेटमेंट लिखा जाता है। तीसरा है विक्रय वापसी पुस्तक का योग 87 रुपये से अधिक लगाया गया। यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन है कि विक्रय वापसी पुस्तक का जो योग है वो अधिक लगाया गया। तो विक्रय वापसी पुस्तक यानी कि सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट का बैलेंस कौन सा बैलेंस शो होता है? तो यहाँ पर सेल्स रिटर्न अकाउंट जो है वो डेबिट बैलेंस शो करता है। अब यहाँ पर बात क्या हुआ है कि डेबिट बैलेंस जो शो करता है उस डेबिट बैलेंस में 87 रुपये अधिक दिखा दिए गए। तो इस अधिक को जो है हमें कम करने के लिए क्या करना होगा? अपोजिट साइड में दिखाना होगा। तो अपोजिट साइड में सेम क्या हो जाएगा? बाई ओवरकास्टिंग, क्योंकि अधिक दिखाया गया है तो बाई ओवरकास्टिंग ऑफ अमाउंट कर देंगे। कितना? तो 87 रुपये। ठीक, कितना सिंपल सा था। फिर है क्रय वापसी पुस्तक का योग 40 रुपये से कम लगाया गया। तो यहाँ पर क्या हुआ है? 40 रुपये से कम लगाया गया है। क्रय वापसी पुस्तक यानी कि परचेस रिटर्न अकाउंट। परचेस रिटर्न अकाउंट हमारा कौन सा बैलेंस शो करता है? तो ये जो है ये हमारा क्रेडिट बैलेंस शो करता है यानी कि इसका बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड में होता है। बट यहाँ पर क्या हुआ है कि जो क्रेडिट बैलेंस है वो 40 रुपये इसमें कम है। तो हमें क्या करना होगा? क्रेडिट में ही अगर हम लोग 40 रुपये और दिखा देंगे तो इसका बैलेंस जो है वो सही आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? बाई कम दिखाएगा तो अंडरकास्टिंग, बाई अंडरकास्टिंग ऑफ अमाउंट। ठीक, ये हो जाएगा कितना रुपए? 40 रुपये। अब इसके बाद है मशीनरी पर अपलिखित हरास का 2000 रुपये हरास खाता में नहीं दिखाया गया है। यानी कि जो मशीन था उस पर डेप्रिसिएशन क्या होता है? जो मशीन की वैल्यू, जब किसी संपत्ति की वैल्यू कम होती है, जैसे आप फर्नीचर खरीद के लाए हैं तो आप जितने का लाए हैं 1 साल बाद अगर आप बेचेंगे तो वो उतने का नहीं बिकेगा, उसकी वैल्यू क्या है? वो कम हो जाती है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर बोला कि मशीन पर 2000 रुपये का हरास है यानी कि मशीन की वैल्यू में 2000 की कमी आई जिसको कि हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंट में नहीं दिखाएं। तो यहाँ पर हमने एंट्री करना ही हम लोग भूल गए हैं। तो क्योंकि डेप्रिसिएशन से क्या हो रहा है कि मशीन की वैल्यू कम हो रही है, उसका प्राइस जो है वो कम हो रहा है, तो ये एक प्रकार का क्या हो गया? लॉस हो गया यानी कि हानि हो गई। और हानि का बैलेंस जो होता है यानी कि हानि को हम लोग हमेशा कहाँ शो करते हैं? डेबिट साइड में। या फिर आप कह सकते हैं कोई भी प्रकार का लॉस या फिर कोई किसी भी प्रकार का एक्सपेंस जो होता है वो डेबिट बैलेंस शो करता है। तो इस वजह से हमने यहाँ पर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया है और बोला गया है कि 2000 रुपये हमने नहीं दिखाया गया। तो क्योंकि ये डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट बैलेंस शो करता है तो हम लोग इसके डेबिट साइड में ही 2000 रुपये को क्या करेंगे? दिखाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पर एंट्री ही नहीं हुई है तो इसके लिए हम लोग क्या शब्द यूज़ करेंगे? यहाँ पर होगा टू ओमिशन ऑफ ओमिशन। ओमिशन मतलब क्या होता है? ओमिशन मतलब होता है कि एंट्री करने से छूट गए यानी कि भूल गए। ओमिशन ऑफ डेप्रिसिएशन यानी कि हमने एंट्री करना ही छोड़ दिया। डेप्रिसिएशन इन पोस्टिंग यानी कि दिखाया ही नहीं, पोस्ट नहीं हो पाया। टू ओमिशन ऑफ डेप्रिसिएशन इन पोस्टिंग ये करके दिखा देंगे या फिर टू ओमिशन ऑफ डेप्रिसिएशन भी बस आप लिख सकते हैं कोई, या फिर टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग भी बस लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कितना रुपये? 2000 रुपये। ठीक है, तो ये हम लोग ऐसे दिखा देंगे। फिर है आगे, केशव को 8400 का माल उधार बेचा गया जिसका लेखा विक्रय पुस्तक में सही किया गया किंतु केशव के खाते में 4800 लिखे गए हैं।
तो यहाँ पर क्या हुआ है कि केशव को माल बेचा गया है जिसकी एंट्री सेल्स बुक में सही हुई है, लेकिन जब हम लोग केशव की बुक में एंट्री करने गए तो वहाँ पे 8,400 की जगह पे हमने अमाउंट 4,800 रुपये दिखा दिया। अब यहाँ पर बात समझनी ये होगी, अब नाम से तो हमें पता नहीं कि इसका बैलेंस डेबिट हो गया या क्रेडिट, तो आपको क्या देखना है कि केशव को माल बेचा गया। तो आप अगर किसी को माल बेच रहे हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपका क्या हो गया, देनदार, क्योंकि वो आपको पैसा क्या है, उस माल का पैसा आपको बाद में देगा, क्योंकि आप यहाँ पर उधार माल बेच रहे हैं। तो सामने वाला व्यक्ति क्या हो गया, देनदार। और देनदार जो होते हैं वो व्यापार की संपत्ति होती है, और संपत्ति का शेष जो है वो हमेशा डेबिट शो करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से केशव जो है वो हमारा डेबिट बैलेंस शो करेगा। तो जब हम लोग केशव का खाता बनाए हैं तो केशव के खाते में जो हमने 4,800 रुपये लिखा है, तो इसमें जो अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस को अगर हम लोग उसके डेबिट में ही और दिखा देंगे तो हमारा केशव जो है वो पूरा 8,400 से डेबिट होकर के दिखाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंट्री टू रॉन्ग अमाउंट पोस्टेड, रॉन्ग अमाउंट पोस्टिंग। ठीक है, रॉन्ग अमाउंट जो है वो यहाँ पर पोस्ट हुआ था। अब कितने का डिफरेंस हो गया, तो डिफरेंस जो है वो आपका हो जाएगा 5,400 का ना, नहीं यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी कन्फ्यूज हो गया, हाँ 3,600 का। ठीक, तो डिफरेंस अमाउंट कितना हो गया, 3,600 का। 8,400 में से 4,800 माइनस करेंगे, डिफरेंस अमाउंट आएगा 3,600। 3,600 हम लोग और दिखा देंगे, यानी कि 4,800 तो पहले से केशव के खाते में दिखाया गया था और 3,600 अब हम लोग दिखा दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये 3,600 और ये 4,800 मिल करके टोटल केशव का खाता कितने से डेबिट हो गया, 8,400 रुपये से डेबिट हो गया। और ये जो हमारी गलती हुई थी ये क्या हुई, सुधर गई। अब नेक्स्ट है, लास्ट है हमारा, रोकड़ पुस्तक के बट्टा स्तंभ के डेबिट पक्ष का योग 120 रुपये और क्रेडिट पक्ष के बट्टा स्तंभ का योग जो है वो 90 रुपये बट्टा खाता में लिखने से रह गया। यानी कि जब हमने कैश बुक बनाया था तो कैश बुक में क्या होता है कि जब हमने डबल साइडेड कैश बुक बनाया था, डबल कॉलम कैश बुक सॉरी, तो डबल कॉलम कैश बुक में एक कॉलम जो है वो डिस्काउंट का होता है, एक कॉलम जो होता है वो अमाउंट का होता है। तो जो डिस्काउंट का डेबिट साइड वाला कॉलम था उसमें हमने 120 रुपये जो उसका था, और क्रेडिट साइड के जो कॉलम था उसमें 90 रुपये जो था, उसको जब हम लोग खाता बही यानी कि लेज़र तैयार कर रहे थे तो उसके लिए हमने उसका जो अमाउंट है डिस्काउंट का वो हमने खाता बही के डिस्काउंट अकाउंट में नहीं दिखाया था। तो इस वजह से क्या है कि 90 रुपये डेबिट पक्ष का जो 120 रुपये और क्रेडिट पक्ष का जो 90 रुपये है वो अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, दिखाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो डेबिट डिस्काउंट अकाउंट जो हमने पे किया है, ठीक, वो जो हमने पे किया है तो वो हमारा जो है वो डेबिट साइड में दिखाना होगा, और जो हमें मिला है वो क्या है, वो हमारा क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। तो सिंपल सा यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्योंकि दिखाया ही नहीं गया है, लिखा ही नहीं गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग, ठीक है, ये कर देंगे। यहाँ पर डेबिट पक्ष का जो है वो 120 रुपये दिखा देंगे, और यहाँ पे करेंगे बाई ओमिशन ऑफ पोस्टिंग, और यहाँ पर सॉरी पोस्टिंग, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 90 रुपये जो क्रेडिट साइड का है वो दिखा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो दोनों साइड में हमारी जो है वो एंट्री की जाएगी। तो देखिए, कुछ इस तरीके से हम लोग उन अशुद्धियों का, उन एक पक्षीय अशुद्धियों का संशोधन करते हैं जो कि हमें तलपट बनाने के पहले या फिर खाता बंद करने के पहले पता चलती हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करेंगे तलपट बनाने के बाद या फिर पुस्तकें बंद करने के बाद जो अशुद्धियाँ हमें पता चलती हैं उनका संशोधन हम लोग कैसे करेंगे। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था कि जो अशुद्धियाँ तलपट बंद बनाने के बाद हमें पता चलती हैं या फिर खाते पुस्तकें बंद हो गए उसके बाद हमें पता चल रही हैं, तो उनके लिए हमें क्या करना होता है, एक उचंत खाते की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, एक जर्नल एंट्री पास करते हैं। अब उस जर्नल एंट्री को हम लोग कैसे पास करेंगे उसको समझने के लिए हम लोग को एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखना होगा, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यही जो हमारे पास अशुद्धियाँ हैं इन्हीं की हेल्प से हम लोग जो है आगे सस्पेंस अकाउंट की हेल्प से इन अशुद्धियों का संशोधन करेंगे। आप बस इतना मान लीजिए कि ये जो अशुद्धियाँ हैं ये पुस्तकें बंद करने के पूर्व नहीं, बाद। ठीक है,
पुस्तकें बंद करने के बाद पता चली। सेम क्वेश्चन है, अभी हमने क्या सॉल्व किया, पुस्तकें बंद करने के पहले हमें ये अशुद्धियाँ पता चली थी, इसलिए हमने स्टेटमेंट लिखा, ठीक है। अब हमें ये अशुद्धियाँ कब पता चल रही हैं, पुस्तकें बंद करने के बाद। तो अब हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट की हेल्प से जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक अशुद्धियों को देखते हैं और उनके लिए जर्नल एंट्री पास करते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाए। अब जैसे देखिए, सबसे पहली अशुद्धि क्या है, क्रय पुस्तक का योग जो है वो 720 रुपये से कम लगाया गया है, ठीक है। अब क्रय पुस्तक का योग कम लगाया गया है। क्रय पुस्तक यानी कि परचेस क्या होता है, परचेस अकाउंट हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है। हम यहाँ पे जर्नल का फॉर्मेट नहीं बना रहे, सिर्फ और सिर्फ हम जर्नल एंट्री पास करते हुए चले। लेकिन आप जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोग को प्रॉपर एक जर्नल का फॉर्मेट बनाना है, उसके अंदर आप लोग ये सारी चीज़ें जो है वो लिखेंगे। तो सबसे पहला है, तो इसमें क्या करना है, परचेस अकाउंट क्योंकि हमारा डेबिट होता है और 720 रुपये से कम इसका अमाउंट लिखा गया है, ठीक है। तो कम लिखा गया, तो अगर हम लोग 720 रुपये और अगर उसी अकाउंट में दिखा देंगे तो हमारा जो है अमाउंट जो है वो सही सही शो करेगा। तो परचेस अकाउंट क्योंकि डेबिट होता है हमेशा, तो इसलिए परचेस अकाउंट को यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, परचेस अकाउंट डेबिट कर देंगे, ठीक है। अब अपोजिट साइड में, मतलब क्योंकि हमें क्रेडिट में भी तो कुछ लिखना होगा। अब यहाँ पर क्योंकि ये एक पक्षीय अशुद्धि है, तो यहाँ पर एक ही खाता प्रभावित हुआ है, दूसरा कोई खाता हमारे पास है नहीं। तो जहाँ जो हमारे पास जो दूसरे खाता नहीं है, वहाँ पे हमें सस्पेंस अकाउंट का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर देखिए टू सस्पेंस अकाउंट, और अमाउंट जो है 720 रुपये था, तो 720 रुपये हम लोग डेबिट और क्रेडिट में दिखा देंगे। ये कितना सिंपल सा था। परचेस अकाउंट का योग जो है वो कम था, तो परचेस अकाउंट आपको क्या करना होता है, हमेशा डेबिट करना होता है। योग कम है तो उस अकाउंट में अगर हम लोग और लिख देंगे तो योग बराबर हो जाएगा। तो इसलिए परचेस अकाउंट को हम लोग डेबिट के 720 रुपये से, दूसरे अपोजिट साइड में हमारे पास कोई खाता नहीं है, तो अपोजिट साइड में सस्पेंस अकाउंट को लिखा जाता है और अमाउंट जो है वो सेम दिखा देता है। अब यहाँ पर जो नरेशन होता है, आप सिंपल सा नरेशन वही लिख सकते हैं, बिंग अंडर कास्टिंग ऑफ अमाउंट, ठीक है। यहाँ पर बस आप लिख दीजिए नाउ रेक्टिफाइड, यानी कि अब सुधर गया, मतलब जो गलती हुई थी अंडर कास्टिंग अमाउंट की, वो अब क्या हो गया, सही हो गया, ठीक। अब बात करते हैं दूसरी गलती की। विक्रय पुस्तक का योग 340 रुपये से अधिक लगाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो हमारा विक्रय पुस्तक होता है वो कौन सा बैलेंस शो करता है। तो जैसा कि आपको पता है कि विक्रय पुस्तक जो है वो हमारा क्रेडिट बैलेंस शो करता है, यानी कि इसका जो अनुकूल बैलेंस है वो क्रेडिट में दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि इसका जो योग है वो 340 रुपये से अधिक लगाया गया, तो यानी कि क्रेडिट में जो है वो सेल्स अकाउंट में 340 रुपये अधिक लिख दिए गए हैं। तो ये सही कैसे होगा, अगर हम 340 रुपये को डेबिट में लिख देंगे तो उससे क्या होगा, जो 340 रुपये क्रेडिट का है वो हमारा माइनस हो जाएगा, यानी कि उसका प्रभाव जो है वो नष्ट हो जाएगा। तो इस वजह से हमें सेल्स अकाउंट जो हमारा क्रेडिट बैलेंस शो करता है, बट अमाउंट को सही करने के लिए हमें सेल्स अकाउंट को यहाँ पे क्या करना होगा, डेबिट करना होगा, ताकि जो हमारा 340 रुपये एक्स्ट्रा दिख रहा है वो हमारा सही हो जाए, ठीक। और 2 में यानी कि क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही खाते की बात हुई, तो दूसरा अपोजिट साइड में क्या जाता है, सस्पेंस अकाउंट, ठीक। यहाँ पर भी ये 340 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा। और आपका हो जाएगा बिंग ओवरकास्टिंग ऑफ सेल्स अकाउंट, मतलब ऑफ अमाउंट ऑफ सेल्स अकाउंट कर सकते हैं, या फिर अमाउंट बस कर सकते हैं, एंड नाउ रेक्टिफाइड, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा दूसरा जो अशुद्धि था वो भी संशोधित हो गया। तीसरा है विक्रय वापसी पुस्तक का योग 87 रुपये से अधिक लगाया गया। अब यहाँ पर क्या करना है, विक्रय वापसी पुस्तक का जो बैलेंस होता है वो कौन सा शो होता है, तो विक्रय वापसी पुस्तक जो है वो हमारी जो है वो डेबिट बैलेंस शो करती है, ठीक है। यानी कि इसका जो अनुकूल बैलेंस है वो डेबिट में होता है, बट यहाँ पर भी वही हुआ कि 87 रुपये से अधिक है। तो ये 87 रुपये ख़त्म कैसे होंगे, अगर हम लोग अपोजिट साइड में एंट्री करें, तो अपोजिट साइड क्या होता है, क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि सेल्स रिटर्न अकाउंट को हम लोग क्रेडिट में दिखा देते हैं। तो 2 सेल्स रिटर्न अकाउंट कर देंगे, कितना, 87 रुपये। अपोजिट साइड में क्या जाएगा, जाहिर सी बात है यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट जाएगा, ठीक है। एंट्री क्या हो गया, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, कितना, 87 रुपीज़ से। 2 से। बीइंग वही ओवरकास्टिंग ऑफ, यही सब रहेगा, 87 रुपये से 87 रुपये से अधिक लगाया गया। अब यहाँ पर क्या करना है, विक्रय वापसी पुस्तक का योग 87 रुपये से अधिक लगाया गया। अब यहाँ पर क्या करना है, विक्रय वापसी पुस्तक का योग 87 रुपये से अधिक लगाया गया।
तो इस तरीके से हमारी तीसरी अशुद्धि भी संशोधित हो गई। चौथा क्या है, क्रय वापसी पुस्तक का योग 40 रुपये से कम लगा गया। यहाँ पर क्रय वापसी पुस्तक यानी कि परचेस रिटर्न बुक कौन सा बैलेंस शो करता है, तो ये हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है। अब बोल रहा है कि उसके क्रेडिट में 40 रुपये कम है, तो जाहिर सी बात है अगर हम लोग परचेस रिटर्न बुक के क्रेडिट में 40 रुपये और दिखा देंगे तो ये गलती हमारी सही हो जाएगी। तो परचेस रिटर्न को क्रेडिट करेंगे टू परचेस रिटर्न अकाउंट, कितना 40 रुपये, अपोजिट साइड में सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, कितना 40 रुपये, और बिंग अंडर कास्टिंग ऑफ अमाउंट करके हम लोग दिखा देंगे, ठीक। पाँचवा है, मशीनरी पर अप्लिकेट हरास का 2000 रुपये हरास खाते में नहीं दिखाया, यानी कि डेप्रिसिएशन अकाउंट में 2000 रुपये डेप्रिसिएशन का नहीं दिखाया गया। तो डेप्रिसिएशन क्या है, एक हानि है, एक लॉस है। लॉस हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है, तो इसमें बोल रहा है कि लॉस का जो 2000 रुपये है वो नहीं दिखाया गया। तो जाहिर सी बात है उससे अगर हम लोग 2000 रुपये दिखा देंगे तो ये गलती सही हो जाएगी। तो दिखाने का मतलब क्या हुआ कि डेप्रिसिएशन को हम लोग डेबिट करके दिखा दें। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, कितना 2000 रुपये। बिंग ओमिशन ऑफ डेप्रिसिएशन कर देंगे ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन नाउ रेक्टिफाइड, ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। मतलब कि नरेशन में हमें ये बताना होता है कि गलती हमसे क्या हुई थी और अब हमने उसे सही कर दिया है। फिर है, केशव को 8400 का माल उधार बेचा गया जिसका लेखा विक्रय पुस्तक में सही किया गया, किंतु केशव के खाते में 4800 लिखे गए। जैसा कि अभी आपने देखा था कि यहाँ पर केशव जो है वो हमारा देनदार है और देनदार हमेशा डेबिट होता है। तो देनदार के खाते में 4800 रुपये सिर्फ दिखाए गए हैं, यानी कि 3600 रुपये का डिफरेंस जो है, यानी कि 3600 रुपये कम दिखाए गए। तो कम दिखाए गए हैं तो हम लोग उसको अगर 3600 रुपये और डेबिट में दिखा देंगे तो ये गलती सही हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, केशव डेबिट करेंगे टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, और कितना 3600 का डिफरेंस था उसे हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। बिंग रॉन्ग अमाउंट पोस्टेड नाउ रेक्टिफाइड, ठीक है। अब लास्ट हमारा क्या है, रोकड़ पुस्तक के बट्टा स्तंभ के डेबिट पक्ष का योग 120 रुपये तथा क्रेडिट पक्ष के बट्टा स्तंभ का योग 90 रुपये बट्टा खाता में लिखने से रहेगा। यानी कि डिस्काउंट को हमने 120 रुपये से डेबिट नहीं किया था और 90 रुपये से क्रेडिट नहीं किया था, तो वही सेम कंडीशन हम लोग यहाँ पर कर देंगे। क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट करेंगे 120 रुपये से टू डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट करेंगे 90 रुपये से। अब क्योंकि दोनों पक्ष का योग बराबर होना चाहिए तो डिफरेंस कितना आ रहा है, क्रेडिट साइड में 30 रुपये का, तो ये जो डिफरेंस है वो यहाँ पर टू सस्पेंस अकाउंट के नाम से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बिंग जो भी ओमिशन ऑफ एंट्री कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से करके दिखा देंगे। तो ये था हमारा जब हम लोग तलपट बनाने के बाद या फिर पुस्तकें बंद करने के बाद अपनी अशुद्धियों का पता लगाते हैं और उनका सुधार करना होता है, तो सस्पेंस अकाउंट की मदद से हम लोग इस तरीके से जर्नल एंट्री करते हैं। आपको साफ साफ समझ में आएगा कि एक ही कोई खाता प्रभावित हुआ है तो जाहिर सी बात है दूसरा खाता जो नहीं हमें पता है उसकी जगह पर हम लोग क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट को दिखाना होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहेगी, दोनों ही तरीके आपको काफ़ी अच्छे समझ में आए होंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।